स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो ब्रिजी व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड है। यानी हम सबसे पहले समझेंगे कि व्यंजक क्या हैं, बीजी व्यंजक क्या हैं, चर क्या हैं, अचर क्या हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि चर किसे कहते हैं, है ना। तो चर की यदि हम बात करें तो चर हमारे क्या होते हैं, एक्स वाई जेड या जितने डैश जितने भी ABCD की संख्याएं होती हैं वो सब हमारी क्या कहलाती हैं, चर कहलाती हैं। अब आती है बात कि एक चर में बहुपद यानी एक चर, है ना। एक चर में क्या मतलब है, यानी x+2 लिखा हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक चर, ठीक है ना। अब लिखा हो जैसे दो चर में दो चर, तो दो चर कैसे होगा, यानी दो चर आ जाएगा आपका, यानी लिख दिया जाए x+y। अब ये हो गए दो चर, ठीक है ना। अब एक चर में बहुपद किसे कहते हैं, यानी एक चर में बहुपद। अब बहुपद का मतलब एक से अधिक पद हो, है ना। तो यहाँ पर जैसे कहा जाए 2x² प्लस 2x+1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद। यानी एक चर में बहुपद यानी उसकी घात क्या हो, अधिक हो, एक से अधिक हो, तो वही क्या कहलाएगा, एक चर में बहुपद। यानी घात जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वही उसका ज़्यादा बहुपद होगा। यानी हमें बहुपद चर का बहुपद बताना है ना, या पद का बहुपद बताना है, ठीक है ना। यहाँ यदि बोला जाता है कि एक चर में बहुपद ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x²। अब जैसे सवाल दे दे, ठीक है ना, आपको ऐसे समझ में आएगा। यानी बोल दिया जाए x² प्लस 2x प्लस का 1, या ऐसे दे दिया जाए, ठीक है ना। और फिर दे दिया जाए x² प्लस 1, फिर दे दिया जाए 3x⁴। तो अब इस तीनों में से पूछा जाए कि एक चर में बहुपद कौन सा है, ठीक है ना। एक चर में बहुपद कौन सा है, तो आपको सबसे देखना है कि ये जो चर है हमारा उसकी सबसे बड़ी घात किस पे है। यानी आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे बड़ी घात है 3x में। तो आपका बहुपद कौन सा हो जाएगा, एक चर में बहुपद 3x⁴ में, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इसको हल कैसा किया जाए। अब भाग जैसे दिया जाता है, यानी यहाँ पर जैसे दिया हो कि x² प्लस 2x+1 में x का भाग दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर भाग देने का आश्चर्य है कि यानी क्या करेंगे हम, यानी x² प्लस 2x प्लस, अब यहाँ पर x1 हटा देते हैं, ठीक है ना। पहले से थोड़ा सरल समझिए, और बटे में क्या कर देंगे x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में हमें बाहर क्या निकाल सकते हो, यानी भाग किसका दे सकते हो, x का। तो यहाँ पर देखो x का जब भाग दोगे तो या x बचेगा और प्लस का 2 बचेगा, बटे हो जाएगा x। अब x कैसे आया, आप जानते हैं x⁴ यदि हो तो इसका मतलब होता है x यानी x इंटू x होगा। यानी आधार हमारे सेम है तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से लिख सकते हो। तो एक हमने बाहर कर लिया तो अंदर बचा सिर्फ x, यहाँ से x का भाग दिया तो यहाँ से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा x+2। तो इसी प्रकार से आपको सवाल सॉल्व करना है, भाग विधि है। अब जैसे यहाँ पर जैसे पहले बताया था कि भाग करना हो, यानी x+1 का भाग करना हो, ये मान लीजिए इस पे x का भाग करना हो, तो क्या करोगे, x लिखोगे, ठीक है ना। x लिखोगे और लिखोगे 2x² प्लस 2x प्लस का 1, ठीक है। अब हमें क्या देखना होगा, इसका भाग देने का प्रोसेस ये होता है, सबसे आगे वाली ये संख्या हमें देखनी होती है। हम इस पे वो गुणा करें कि जिसका ये मान सेम आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसका गुणा करा जाए कि मान सेम आ जाए, यानी 2x का मान गुणा करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पर क्या लिखते हैं 2x, तो 2x का उसमें गुणा करोगे तो 2x² हो जाएगा, और फिर घटा दोगे तो कैंसिल आ जाएगा। फिर ऊपर से ये दोनों संख्याएं क्या करोगे, उतार लोगे, ठीक है। अब किसका गुणा किया जाए, सिर्फ 2 का,
यानी +2 कर दोगे, यहाँ आ जाएगा 2x, इसको भी कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर इसका भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया। तो ये क्या आ गया, भागफल, और ये आ गया शेषफल। ठीक है ना। तो अब ये क्या आ गया, भाज्य आ गया। ये हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, और ये हमारा क्या होता है, भाजक होता है। तो अब इससे एक सूत्र बन के तैयार होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना। तो ये हमारा सूत्र बन के तैयार हो जाता है। इसी के माध्यम से हम कई सवाल भी हल करेंगे, और इसी के माध्यम से हम कुछ चीज़ें भी निकालेंगे। ठीक है ना, जो हमें आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। मेन चीज़ है चर की बात, तो चर आप समझ चुके हैं। जितने भी XYZ होते हैं, यानी जितनी भी ABCD होती हैं, वो हमारे चर होते हैं, और अचर वो होते हैं जो गिनती में लिखे जाते हैं, वो अचर होते हैं। ठीक है ना। अब एक चर में बहुपद यानी x + 2 हो तो एक चर में बहुपद होगा, यानी x + 2, x + y हो तो ये 2 चर में बहुपद है, यानी 2 चीज़ें, यानी 2 पद में बहुपद है। ठीक है ना। एक चर में मतलब चर यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, तो बहुपद हो गया। अब यहाँ पर एक चर में बहुपद यानी 2x की पावर 2 + 2x + 1 है। ये भी क्या हमारा एक चर में बहुपद हो गया, क्योंकि बहुपद इस वजह से हो गया कि यानी घात इसकी बड़ी हो गई, और घात बड़ी की वजह से हमने आपको बता रखा है। और देखते हैं, देखिए जैसे x की पावर a हो और x की पावर b हो, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आधार हमारे क्या हैं, सेम है। तो जब ऊपर ये जाएगा तो x की पावर a - b हो जाएगा। ठीक है ना, x की पावर a - b आ जाएगा, यानी जब हर से अंश में जाती है घात तो वो माइनस में हो जाती है, आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ x - b ये सूत्र अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे बाकी टॉपिक। तो अब हम अभ्यास स्टार्ट करते हैं, अभ्यास के सवाल देखते हैं। देखिए इसका पहला सवाल दिया गया है, बोला गया है 8x² yz में 2xy से भाग देना है, यानी भाग देना इसको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे बटे में इसको, 8x² yz बटे में आ जाएगा 2xy। अब इसका हम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब y के फैक्टर x के कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x × x गुणते y × z, यानी इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा, तो इसका यही मतलब होता है कि यहाँ पर गुणा का निशान है। ठीक है। अब इसको भी हम इसी प्रकार से लिख लेते हैं, 2 × x × y। ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और x से x कैंसिल हो गया, बाकी संख्या, और y से ये y कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, 4xz। ठीक है ना, यानी 4xz। बड़ा ही सरल सवाल है। अब देखते हैं अगला खा नंबर, इसको भी हम ऐसे ही लिखते हैं, यानी पहले तो लिख लेंगे 15x² y³ बटे 3x² y², और ये बटे आ जाएगा 3 × 5 3 × 5 × x × x × y × y × y बटे आ जाएगा 3 × x × x × y × y। ठीक है ना। इस प्रकार से इसके भी फैक्टर करके लिख लेंगे। देखो 3 से ये 3 डिवाइड हो गया, x से x और x से x, y से ये दोनों y डिवाइड हो गए, बचा क्या हमारे पास 5y। ठीक है ना। इस प्रकार से ये सरल हो गया, मान आ गया इसका। और घा नंबर भी देख लेते हैं। तो यानी देखिए ये a² - b² अपान का लिखा है a + b कोष्ठक में। ठीक है ना। आप जानते हैं a² - b² किसका सूत्र, मतलब ये सूत्र है, तो सूत्र का उपयोग करके हम क्या लिख सकते हैं, एक कोष्ठक में a - b और एक कोष्ठक में a + b, और बटे में आ जाएगा आपका a + b। तो ये प्लस ये कैंसिल हो गया, आपका मान कितना आ गया,
a माइनस बी। तो उम्मीद है सवाल आपको पहला समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दूसरा नंबर दिया गया है। बोला गया है कि सरल कीजिए, यानी हमें इसको सरल करके लिखना है, यानी न्यूनतम संख्या में लिखना है, ठीक है ना। तो इसको हम सरल करेंगे। पहला सवाल का नंबर हम देखते हैं इसका। तो यहाँ पर लिखा है 32, तो 32 के हम फैक्टर कर लेते हैं। तो आपको मालूम है कि कितना होता है, 8 चौको 32, यानी ऐसा फैक्टर करो कि ये आसानी से 4 कट जाए बस, है ना। तो यानी हम क्या करेंगे, 4 × 8 लिख लो और m इंटू यम कर लो और फिर y × y लिख लो और बटे 4 × यम कर लो फिर y कर लो, ठीक है। देखो 4 से 4 डिवाइड हो गया, यम से यम, दोनों यम का डिवाइड हो गए और y हो गया। हमारे पास बचेगा 8my, यानी क्या बचेगा, 8my आ गया, ठीक है ना। बड़ा ही सरल सवाल है सब। तो यहाँ पर इसको भी देखते हैं, यानी खा नंबर ये है x³ + 4x² + 4x बटे x। अब हमें क्या करना है, इसको भी हम देखते हैं क्या कामन मिल जाएगा हमको, x ऊपर से कामन हमें मिल जाएगा x। तो x कामन ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा x² + 4x + 4 और ये आ जाएगा बटे में x, ठीक है ना। तो x से x डिवाइड हो गया, आपका मान आ गया x² + 4x + 4। अभी यदि गुणनखंड के रूप में आता है इसका तो उसको हम फैक्टर करके लिख सकते हैं, मगर गुणनखंड में मान नहीं आ रहा तो गुणन ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर इसका हम सॉल्व करेंगे तो 16x² माइनस का 8x³ बटे कितना है, 4x है। यहाँ से हम क्या करें, 4x कामन ले लें, क्योंकि हमें 4x की ज़रूरत है। मिल तो आपको 8 भी x सकता है, आपको 8x² मिल जाएगा, मगर हमें से उससे क्या मतलब, हमें 4 की आवश्यकता है, यानी 4x कामन ले लोगे तो बचेगा यहाँ पर 4x और यहाँ पर बच जाएगा 2x², ठीक है। और नीचे आ जाएगा x 4x, ये कैंसिल हो गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4x - 2x², ठीक है। इस प्रकार से आपका ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए पूरे सवाल में हमें 3 कामन मिल सकता है और a भी मिल सकता है, तो हम वही कामन ले लेंगे, यानी 3a कामन ले लोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3a और यहाँ पर 8 × 3 = 24, 8 बचेगा। 3 का यानी भाग दे रहे हैं, 3a का हम पूरी संख्या में भाग देने से जो आएगा वही लिखा जाएगा, यानी 36 का 18, यानी 8, 6 बचेगा और a² हो जाएगा। बटे में आ जाएगा 3a, तो 3a से 3a कैंसिल हो गया, तो 3a माइनस का 8 प्लस का 6a², ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। बड़ा ही सरल क्लास थी, मतलब 2 ही सवाल थे। उम्मीद है समझ में आए होंगे। यदि समझ में आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।